बेटा यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए शून्य से सफलता तक के लिए स्पेशल डाइस लेकर आया हूं और इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के बारे में बारीकी से बताया जाएगा और आप वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो बेटा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, जितने डाइस के जितने नियम होते हैं हम आपको प्रश्न के अनुसार उनके नियम उसी स्थान पर बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो बेटा जो ये पासा दिया गया है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले किसी भी पड़ोसी का योग, जैसे ये जो पड़ोसी है ना, तो किसी भी पड़ोसी का योग 7 तो नहीं हो रहा है। अगर योग 7 हो गया, क्या अगर ये योग आपका 7 हो गया तो हम क्या करते हैं, तो जो आपको ये सभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, उनके अतिरिक्त जितने बचेंगे 3 अंक और बचेंगे तो वो सभी के सभी आपके आंसर हो जाएंगे। अगर ये योग 7 नहीं हुआ, ठीक है ना, जैसे इस प्रश्न में दिखाया गया है, इस प्रश्न में किसी भी पड़ोसी को अगर हम जोड़ेंगे, चाहे 5 3 को जोड़ लें, चाहे 3 6 को जोड़ लें और चाहे 5 और 6 को जोड़ लें, इनका योग 7 नहीं हो रहा है। जब योग 7 नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, उसी अंक को 7 से घटा देते हैं, 7 से माइनस कर देते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है। 7 से 5 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर बेटा क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसे इसमें कहा गया है कि दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो बेटा यहाँ देखेंगे कि इसमें इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये 7 हो जाता है। तो जब योग किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाता है तो उसको बेटा क्या कहते हैं, हम सामान्य पासा कहते हैं। और जब योग 7 नहीं होता है तो मानक पासा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं। ये सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। अब योग अगर 7 हो गया, अब क्या करते हैं, इस नियम के लिए इसका आंसर निकालने के लिए बेटा इस पर अंक लिखते हैं 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6 तक अंक लिख लिए। अब जो आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। आपको 4 दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको 5 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है। अब बेटा इन 3 में से चाहे किसी का पूछा जाए, चाहे वो 2 का पूछे, चाहे वो 4 का पूछे, चाहे वो 5 का पूछे, इनमें से किसी का भी विपरीत पूछेगा तो जो ये शेष बचे या तो बेटा एक ही ऑप्शन में रहेंगे जैसे यहाँ दिए गए हैं, या फिर एक ही ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो ये सभी अलग अलग ऑप्शन में रहेंगे और लास्ट में लिखा रहेगा आपका क्या, सभी। तो आपका यहाँ पर बेटा आंसर क्या बनेगा, जाके आंसर बनेगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है डबल पासा से रिलेटेड। तो डबल पासा का नियम क्या कहता है, तो बेटा डबल पासा में 2 प्रकार के नियम होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज का नियम, और एक होता है क्या, दो सतह समान का नियम। ठीक है ना, 2 सतह समान का नियम। तो यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्लॉकवाइज का नियम लगा है। तो इस नियम को जानते हैं कि होता क्या है ये। तो जब कोई किसी भी पासे की किसी भी 2 पासों की एक सतह, कितनी सतह, एक सतह समान होती है तो क्या करते हैं, जब किसी पासे की एक सतह समान होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर आपकी एक सतह समान हो रही है। ठीक है ना, कौन सी सतह, ये वाली एक सतह समान हो रही है। जब ये एक सतह समान हो रही है तब इस पर हम क्लॉकवाइज का नियम लगाते हैं। और ये नियम कैसे चलता है, जो सतह आपकी समान होती है उसी को सबसे पहले लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस वाले पासे में देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 आया और उसके बाद 5 आया, क्योंकि हम घड़ी की चाल की दिशा में चलेंगे। अब यही नियम इस पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 और 4 लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे 2, यही क्रम चलेगा। अब यहाँ देखिए बेटा क्या पूछा गया है, 2 का विपरीत पूछा गया है। तो 2 का विपरीत यहाँ से पता चल रहा है कितना है, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। जब हम कोई पासा बनाते हैं तो उसमें फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यहाँ पर एक अंक नहीं है, कौन सा नहीं है, 1 नहीं है। तो 6 का विपरीत बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा जाकर के, आंसर क्या बनेगा, 6 का विपरीत आपका कितना आया है, निकाले। और जो 2 पूछा है बेटा, 2 पूछा है, 2 का विपरीत आपका यहाँ पर निकला कितना आया है, देख लीजिए 5 आया कि नहीं आया है, 5 आ रहा है ना, यहाँ पर लगाइए टिक, ये 5 आपका सही है। ठीक है, क्योंकि 6 से चलेंगे, सबसे पहले आपका कितना आएगा, 6 आएगा, पहले 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। इसमें क्या आएगा, पहले 6 आएगा,
फिर कितना आएगा 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 का विपरीत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 दोनों समान है और 6 का विपरीत मेरे कितना होता है 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिए गए पासे के अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो जो अंक 6 का अंक है इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। यहाँ देखते हैं कि कोई भी अगर सतह तुम्हारी समान नहीं है, जब सभी की सभी सतहें अलग अलग होती हैं तो क्या करते हैं, जब सभी सतह अलग अलग होती हैं तो बेटा सामने सामने वाले समान सतह वाले जो होते हैं, ठीक है ना, जो समान सतह वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर अंक 6 का विपरीत आपका कौन सा हो जाएगा, अंक 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बताया गया है कि दिए गए पासे में अंक 4, दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा, ये चीज़ पूछा है। अंक 3 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ देखते हैं कि जब 2 डबल पासे दिए गए और इसकी ये 2 सतह समान है तो हम क्लॉकवाइज का पोजीशन लगाएंगे। तो बेटा क्लॉकवाइज का पोजीशन लगाएंगे तो यहाँ से ऐसे चलेंगे और इससे इधर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपका 3 आएगा, फिर आएगा 5 और उसके बाद आएगा 1, और सेकंड इस वाले पासे पर लगाएंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ सबसे पहले आपका 3 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा। यहाँ पूछा किसका है बेटा, 3 का पूछा है। तो यहाँ ये देखिए 1 का विपरीत 2 हो गया, 5 का विपरीत 4 हो गया, एक अंक ऐसा बकाया है जो आपके इसमें नहीं है। कौन सा अंक हो सकता है वो, 1 से 6 तक की गिनती गिनी है और आपको पता चल जाएगा तो बेटा यहाँ पर 6 ही नहीं है, तो 1 का विपरीत जो 3 है इसका विपरीत आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ दिया गया दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि जब 2 सतह, मैंने अभी बोला था ना, जब 2 सतह समान होती हैं तो रूल बहुत आसान होता है। जब 2 सतह समान, कौन सी, 3 और 4 यहाँ भी है और 3 और 4 यहाँ भी है, तो बेटा जब ये समान सतह मिलती है तो उनको आपस में कैंसिल कर दीजिए एक दूसरे से, तो जो आपका बचा वो आपस में एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पर बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पासे में अंक जी, ठीक है ना, अंक जी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। यहाँ पर देखते हैं कि एक सतह आपकी समान है, कौन सी समान है, y। तो यहाँ से लिखते हैं क्लॉकवाइज की पोजीशन में, यहाँ से क्लॉकवाइज का रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले y, इसके बाद लिखेंगे b, फिर लिखेंगे g, फिर लिखेंगे y, इसके बाद लिखेंगे v, इसके बाद लिखेंगे r। तो बेटा यहाँ पर किसका विपरीत पूछा था, g का, g का विपरीत क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, आंसर आपका R राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर आपका 3 रहेगा और यहाँ पर आपका 2 रहेगा, ठीक है। अब विचार करते हैं, तो जब आपको अंकों की संख्या ज़्यादा, जो पासे हैं उनकी संख्या ज़्यादा मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 समान सतह वाले, कौन से, 2 समान सतह वाले पासों को खोजते हैं। तो 2 समान सतह वाले पासे इनमें कौन से हैं, इनको जरा विचार करते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए इसमें 6, 3 और 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, 5, 1, मतलब 2 सतह समान नहीं है। इसमें दिया गया 5, 2, 6, इससे इसमें भी मैचिंग नहीं कर रहा। अब इससे मैचिंग करेंगे तो 3, 4, 5 दिया है, यहाँ है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन ध्यान से देखेंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको 5, 2 दिखाई दे रहा है और इधर भी 5, 2 दिखाई दे रहा है। आपका किसका पूछा गया, 6 का विपरीत पूछा गया, तो 6 का विपरीत बेटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है, 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए खुले पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। जब बेटा इस प्रकार का आपको खुला पासा दिखाई दे, ठीक है, इस प्रकार का आपको खुला हुआ पासा दिखाई दे, तो क्या करते हैं कि खुले पासे में होता क्या है कि खुले पासे में 1 का विपरीत तीसरी सतह होती है, 1 का विपरीत तीसरी सतह होती है, 1 का विपरीत तीसरी सतह होती है। यहाँ किसका पूछा है, 1 का विपरीत पूछा है, तो 1 का विपरीत बेटा किससे मिल रहा है, हम तीसरी सतह से मिलाते हैं। जैसे मान करके चलिए ये सतह है,
1 2 3 4 हो गई। तो इस वाले का विपरीत ये होगा और इस वाले का विपरीत ये होगा। अब इसके ऊपर और नीचे अगर एक एक सतह कहीं भी अगर जोड़ी गई है तो इस वाली का ये वाला आपका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका विपरीत कौन सा होगा। आपका आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर 3, 6 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन में क्या क्या है, यहाँ कह रहा है कि एक पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिस पर 4 5 6 7 8 और 9 अंकित हैं। उस संख्या को पहचानिए जो संख्या 7 वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित है। ठीक है, तो जो संख्या 7 है इसके विपरीत पर कौन सा अंक अंकित है, ये चीज यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं दो सतह समान नहीं है। अगर दो सतह समान नहीं है तो इसमें बेटा एक सतह समान दी गई है। जब एक सतह समान दी गई है तो वो सतह कौन सी है, 8 है। हम दो जगह इसको लिख लेंगे। इस वाले फलक में इधर से चलेंगे, इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 9 आएगा। इसमें हम इधर से चलेंगे, इसमें आएगा 6, इसमें आएगा 5। पूछा किसका है, 7 का। तो बेटा 7 का विपरीत यहाँ पर आपका आ रहा है 6। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या को पहचानिए जो संख्या 16 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, किस संख्या के, 16 के विपरीत फलक पर पूछी गई है। यहाँ एक और विचार करते हैं, जब आपके दो फलक समान स्थितियों पर और समान हो जाएं तो सामने सामने वाले जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सामने सामने का मतलब इसका विपरीत बेटा ये हो जाएगा, इस वाले का विपरीत ये हो जाएगा, और ये दोनों फलक जब एक समान मिल जाएं उस अवस्था में सामने सामने वाले आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा, 16 का विपरीत हो जाएगा आपका 17। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर को पहचानिए जो एन वाले, ठीक है ना, फलक के विपरीत फलक पर है। तो यहाँ पर किसका पूछा गया, एन का विपरीत पूछा गया। और समान सतह बेटा कौन सी दी गई है, ओ दी गई है। अब क्या करते हैं, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन लगाते हैं। सबसे पहले आपका ओ आएगा, दो जगह लिख लेंगे। ओ के बाद इधर की तरफ चलेंगे तो एम आएगा और यहाँ पर क्यू आएगा। इसमें इधर की तरफ चलेंगे तो आर आएगा और यहाँ पर आपका आर आएगा। इधर सॉरी, यहाँ पर आपका ये कौन सा अक्षर दिया गया था बेटा, एक बार रिटर्न करके देखते हैं इसको। एन दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका ओ आएगा, यहाँ भी ओ आएगा। इसके बाद आपका एम आएगा क्योंकि हमको इधर की तरफ जाना है, और इसके बाद यहाँ क्यू आएगा। ओ से जब इधर चलेंगे तो यहाँ पर एन आएगा और यहाँ पर आर आएगा। एन का विपरीत पूछा है बेटा, तो यहाँ पर एन का विपरीत एम अक्षर बनेगा जाके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दर्शाया गया है, दिए एक पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या को पहचानिए जो बिंदु 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर है। तो 5 बिंदु है कहाँ बेटा, यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें अभी अभी मैंने बताया था, जब कोई सतह समान मिलती है, जब समान सतह मिलती है तो सामने सामने वाले फलक पर आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर समान फलक पर समान सतह आपकी दर्शाई गई है, मतलब दो दो यहाँ दर्शाई गई। तो इसका विपरीत ये हो जाएगा और इस वाले का विपरीत ये हो जाएगा। ऐसे अगर ना निकाल पाए तो क्लॉकवाइज की पोजीशन लगा दीजिए बेटा, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। क्लॉकवाइज की पोजीशन लगाते हैं, देखते हैं कि जब क्लॉकवाइज की पोजीशन लगाएंगे तो यहाँ आपका 2 है। सबसे पहले 2 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले आप 2 लिखते हैं, इसके बाद 2 के बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है ना, तो फिर 1 लिखते हैं और इसके बाद 4 लिखते हैं। यहाँ आपका 2 है, मतलब सेम पोजीशन, तो 2 लिखते हैं, इसके बाद 5 आएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा। पूछा किसका गया है विपरीत बेटा, 5 का विपरीत पूछा गया। तो 5 का विपरीत कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए यहाँ पर देखते हैं, एक पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर को पहचानिए जो जे वाले फलक के विपरीत फलक पर है। अब आपको जे फलक आपको पहचानना है। जे फलक कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ विचार करेंगे और बारीकी से देखेंगे बेटा
जब यहाँ पर विचार करेंगे और बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बारीकी से देखेंगे और विचार करेंगे तो यहाँ पर एक स्थिति आपको पता चल रही, कौन सी, ये दोनों कैसी हैं, समान सतह। जब समान सतह हैं जो शेष बचते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, इसका आंसर बनेगा ई, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दर्शाया गया है कि एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिन पर अक्षर दिख रहे हैं। इन पासों से किस विकल्प के पासे को मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है ना, बनाया जा सकता है। तो यहाँ बेटा देखेंगे, आप इस पर विचार करेंगे कि जो ये फलक दिए गए हैं, ये फलक आपके, ये जो फलक दिए गए हैं, ये फलक इनमें से किसी जोड़ करके बनाया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले विचार करेंगे कि इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ा विचार करते हैं। कौन सा विचार है वो, ये देखते हैं कि कोई इनका पड़ोसी सतह तो नहीं है। अगर पड़ोसी सतह है और अगर इसमें विपरीत में रखा है तो आपका आंसर वहाँ मिसमैच हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जी, आई और जे पड़ोसी है, जी, के और एल पड़ोसी है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा विचार करते हैं, यहाँ पर विचार करते हैं, स्पष्ट दिखना भी चाहिए। यहाँ पर आप विचार करते हैं, यहाँ पर क्या दिए गए, इस वाली सतह में देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहले में देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, यहाँ पर एल का विपरीत जे दिया गया है, यहाँ पर कहीं ऐसा कोई जिक्र है नहीं। और इसके बाद के जो है विपरीत केवल देखते हैं और पड़ोसी सतह देख लेंगे। के जो है इसका विपरीत यहाँ पर आई दिया गया है और जी का विपरीत यहाँ पर एच दिया गया है। मतलब कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ऐसा नहीं यहाँ हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है जी और जे, ये जी और जे पड़ोसी हैं, परंतु यहाँ बेटा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका, यहाँ पर पड़ोसी हो रहे हैं और यहाँ पर विपरीत, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो बेटा ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इस वाले में विचार करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि के यहाँ पर देखते हैं जो आई और जी ये दोनों यहाँ पर पड़ोस में बैठे हैं और यहाँ पर कैसे हैं, ये विपरीत में हैं। तो इसलिए ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अब चौथे नंबर पर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो जी है और के है, इस पर विचार करते हैं। एक ऑप्शन इसमें खाली है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है बेटा। यहाँ देखते हैं जी और के यहाँ पड़ोस में है, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी और के आपस में एक दूसरे के विपरीत फलक पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत फलक पर दर्शाए गए हैं जी और के, तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो आंसर आपका बनेगा बेटा कौन सा, आंसर आपका बनेगा ये वाला पासा। इसको मोड़ करके ये दोनों की दोनों आकृतियां आपकी बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया गया है, दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो यहाँ बेटा विचार करेंगे कि आपस में कोई एक दूसरे का योग 7 तो नहीं हो रहा है, यहाँ किसी का भी योग 7 नहीं है। जब योग 7 नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बेटा हम 7 में से डायरेक्ट प्रश्न वाली संख्या को घटा देते हैं, 7 में से 3 घटाएंगे तो बेटा आपका 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ दिया गया है, दिए गए पासे में रंग नीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग अंकित होगा। तो बेटा जब ये सभी रंग अलग अलग और केवल इकलौता पासा दिया है तो उसका विपरीत, किसी भी रंग का विपरीत निकालना संभव नहीं होता है, अर्थात इसका आंसर ये वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ देखते हैं, दिए गए पासे में रंग नीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग अंकित होगा। यहाँ बेटा सबसे पहले विचार करते हैं कि कोई ऐसी सतह तो नहीं है जो आपकी समान रंग की है। तो यहाँ देखते हैं आपका लाल और लाल दोनों समान मिल गए, तो यहाँ पर आपका ये रेड हो जाएगा दोनों में। इस पर लगाते हैं क्लॉकवाइज का पोजीशन, ये हो जाएगा आपका येलो, ये हो जाएगा आपका ग्रीन, और इस वाले में लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका ब्लू, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका ब्लैक। ठीक है ना, BL लिख दे रहे हैं, यहाँ ब्लैक हो जाएगा और ये आपका
ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ किसका पूछा है, नीला रंग पूछा है, मतलब ब्लू का जो विपरीत होगा ये कैसा होगा, ग्रीन होगा। मतलब ब्लू का विपरीत जो नीला होगा, नीला का विपरीत बेटा यहाँ पर कैसा हो जाएगा, 1 2 3। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, हाँ 1 2 3। एक बार पुनः देखते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। एक बार इस प्रश्न पर दोबारा विचार करते हैं, फिर से देखते हैं जिससे कि बढ़िया से समझ में आ जाए। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर लाल है, ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर आएगा। अब यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा। किसका पूछा गया है, नीला का। तो नीला पूछा गया है, 2 नंबर कहाँ पर है, यहाँ है। तो नीला का जो विपरीत होगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। लास्ट और अगला और अंतिम प्रश्न। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिए गए पासे में अल्फा के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो यहाँ बेटा अल्फा जो है, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कोई सतह समान तो नहीं है। यहाँ पर सतह समान है, इस पर कोडिंग कर देते हैं। ये आपका 1 1 हो गया। क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। पूछा किसका गया है, 2 नंबर वाला अल्फा पूछा है, तो बेटा 2 नंबर वाला आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर होगा। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद लिख करके भेजें। और नेक्स्ट वीडियो जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो उस सब्जेक्ट का, अपने यूपीपी, यूपीपीसीएल और यूपीपीसीएल में टेक्निकल का किसी भी टॉपिक पर ट्रिक या वीडियो चाहिए हो तो हमारे पास आप कमेंट में लिख करके भेज दीजिए। मैं आपको ट्रिक प्रदान करवाऊंगा और उसके ऊपर अच्छा वीडियो भी बना करके भेजूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।